एनिमे इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसको कुछ लोग तो वन द मोस्ट यूनिक मेन कैरेक्टर कहते हैं और कुछ लोग तो उसे बस लुल कैरेक्टर मानते हैं। तो ऐसा क्यों है? वाई इचिगो इज सो अंडररेटेड और डिफरेंट? और उसका एनिमे बिग थ्री में है तब भी वो इतना अलग लगता है बिग थ्री से, मतलब जो नारुतो वन पीस है। मैं आज उसी के बारे में बात करते हैं। चलो गाइस, पहला इचिगो का जो एम है वो काफ़ी ग्राउंडेड है। देखो, उसको पायरेट किंग नहीं बनना, उसको विजार्ड किंग नहीं बनना। ही डोंट वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही जस्ट वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, दैट्स इट। उसे बस एक पीसफुल लाइफ जीनी है जिसमें उसके दोस्त, जिसमें उसके लव्ड वंस, जिसमें माँ बाप, जिसमें उसके बाप और उसकी बहनें सिक्योर, वो सिक्योर, वो एक नॉर्मल लाइफ। हमेशा से इचिगो वॉज स्पेशल, इचिगो वॉज स्पेशल, दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू बी इचिगो इज ऑलवेज स्पेशल। ये मैंने 2 बार बोली, सॉरी। इचिगो बहुत स्पेशल है, इसलिए उसको ये लगता है कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दूसरों की मदद करे, बिकॉज ही इज यूनिक। और इचिगो ऐसे भी किसी की मदद नहीं करता, वो अपने दोस्तों की करता है बस। और उसे किसी की वो नहीं है कि भाई उसकी मदद करूँगा मैं, ना, इट डजंट गिव अ फक अबाउट एनीवन unless it is his friends and family. That's it. He fight for them, he will die for them, he will become the strongest for them at any cost. That what make him special. और इचिगो का गोल बहुत ही ग्राउंडेड है भाई, इसलिए लोग उसे एकदम लुल कैरेक्टर मानते हैं कि मैं नहीं मानता। देखो, अगर तुम मेरे से पूछोगे कि इचिगो का ड्रीम क्या यूनिक है, हाँ, बट वो छोटा नहीं है भाई, उसका ड्रीम छोटा नहीं है। तो care about his loved ones, to protect them, ये उसका गोल है। तो क्या छोटा है? हाँ भाई, उसको नहीं बनना पायरेट किंग, मतलब उसको नहीं बनना स्ट्रॉन्गेस्ट, उसको नहीं बनना सोल सोसाइटी का हेड कैप्टन, नहीं बनना उसको। ही डोंट वांट टू बी द किंग ऑफ 3 gems एवरी दिस और दैट। ही जस्ट वांट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ विद हिज फैमिली मेम्बर्स एंड लव्ड वंस। That's why he fight to protect them भाई, बस। और इचिगो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हर कैरेक्टर अपने राइटर का एक थॉट का रिप्रेजेंटेशन, वैसे ही हमारा इचिगो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ही इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो जो भार है हर चीज़ का वो उठाता है, तब भी वो फाइट करता है, बिकॉज ही हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जिम्मेदार है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ हैं उस पर भाई। उसको अपने बहन को बचाना है, मतलब बहन को सही रखना है, अपने बाप को रखना है, अपने दोस्तों को रखना है, बिकॉज ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट भाई, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाई। उसका कर्तव्य बनता है करना, तुम समझ रहे हो? उसका कर्तव्य बनता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको करना है। दैट्स व्हाट मेक हिम स्पेशल। और इचिगो काफ़ी लाउड कैरेक्टर नहीं है भाई कि आई वांट टू बी द पायरेट किंग, आई वांट टू बी द होकागे, और वो ऐसा नहीं है। वो शांत, वो सोचता है। और मैं ये कहूँगा इचिगो इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर्ड शोनेन मेन कैरेक्टर एवर मेड मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब जितने मैंने देखा भाई, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा, और मैं ज़्यादातर शोनेन देखा हूँ, मेरे लिए तो बहुत मैच्योर्ड है भाई वो। और वो थोड़ा दबा दबा सा रहता है भाई, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता है, ही वॉन्ट्स टू बी द ओके। सो इसलिए उसको लोग थोड़ा अजीब समझते हैं, बट मेरे लिए भाई, अगर तुम ऐसे नॉर्मल पर्सन को देखो तो सब ऐसे ही हैं भाई, सब ऐसे हैं। तुम्हें अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने करना है, चाहे कुछ भी हो। दैट्स आर रीज़न। हम कमाते क्यों? ताकि हम अपने परिवार का पेट पाल सकें। हमें स्ट्रॉन्ग, हमारा फर्स्ट थॉट वही रहता है, हमें स्ट्रॉन्गेस्ट, हमें सबसे ज़्यादा वो, सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा वो नहीं चाहिए था। हम जो पैसा मांगते हैं वो भी हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमारे लव्ड वन सही है और हम सही हैं। सो भाई इसी को भी तो वही कर रहा है।
इसी को भी वही कर रहा है। तो भाई इट इज़ द रीज़न। और हो गया मेरा, बाय बाय।